डूबने से मौत हो गई। और अब बारी मध्य प्रदेश में ओबीसीज को दिए जाने वाले 27% रिजर्वेशन की। हमारे साथ मौजूद हैं सपाक्स पार्टी की नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर वीना घानेकर। मैम, आपका स्वागत है एमपी तक पर। मैम, सबसे पहले थोड़ा सा ये साफ कर दीजिए कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ये कह रहे हैं कि वो ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दिलवाएंगे और दिलवा रहे हैं और दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये कोर्ट ने इस पे स्टे लगा रखा है, अभी तय नहीं है कि किसको रिजर्वेशन कितना मिलेगा, ओबीसीज को 27% मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो किस बात का श्रेय ये लेने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों राजनीतिक दल? ये देखिए, एक राजनीतिक होड़ लगी है आरक्षण को बरकरार रखने की, और वो भी जातिवादी आरक्षण को बरकरार रखने की। जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रश्न है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी सेवाएं हैं, प्रशासकीय सेवाएं या कार्मिक सेवाएं हैं, उसमें आरक्षण का प्रतिशत बिल्कुल अलग है। वह है एससी का है 7.5% और एसटी का है 15%। ये दोनों मिलाकर 22.5% बनते हैं। अगर इसको 50 में से घटा दिया जाए तो ठीक 27%, 27.5% या से 27% आरक्षण ओबीसी को मिल सकता है। पर उससे बिल्कुल उल्टी स्थिति हमारे मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में 22% तो आदिवासी हैं और लगभग 16% जो है वो एससी हैं। जी। दोनों को मिला के 38% हो जाता है। जी। फिर अगर इसमें ईडब्ल्यूएस मिला दिया जाए जी, तो वो हो जाता है 48%। बचता है केवल 2%। अब 2% में ये कह रहे हैं 27% हो सकता है तो हो। अभी मद्रास हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था जिसमें तमिलनाडु में जो ईडब्ल्यूएस है, सामान्य जाति के लिए जो 10% आरक्षण दिया है, उसको उन्होंने रद्द कर दिया। अच्छा मैम, जैसे आप तमिलनाडु वाला भी बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 आदेशों में कहा है कि 50% से ऊपर ओवरऑल रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अगर जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया है 2 सितंबर को, जिसमें कहा है कि 3 को छोड़ के जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं, बाकी सभी परीक्षाओं में, सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए, तो जो बाकी नॉन रिजर्व कैटेगरीज हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या होगा? ये सारे राजनीतिक षड्यंत्र जो है ना, ऐसा प्रतीत होता है शर्मा जी कि ये एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा इस देश में कोई रहता ही नहीं है, और रहते हैं तो वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। उनकी चिंता, उनकी भलाई, उनके हित के लिए कोई भी गहन चिंतन करता नहीं है, और ये सारी बातें बड़ी पीड़ादायक है। अच्छा मैम, ऐसा तो नहीं है कि इसलिए कोई उनकी चिंता नहीं करता क्योंकि वो पॉलिटिकली इफेक्टिव नहीं है, पॉलिटिकली उनका कोई वजूद नहीं है? क्योंकि आपने तो पॉलिटिकल पार्टी भी बना के देख ली, आपको तो उसमें कुछ फायदा नहीं मिला, और ये लोग संगठित हैं और ये वोट, शायद इनका वोट ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। नहीं, आपका कहना सही है, पर कभी न कभी तो गहरी नींद से आंख खुलेगी लोगों की, और वो ये सोचने लगेंगे कि देश की एकता और अखंडता के लिए यह जातिवादी आरक्षण बिल्कुल बेफिजूल है। इससे हमारा देश, हमारा समाज खंड खंड हो रहा है, और देश की एकता और अखंडता हमारे लिए प्राथमिकता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र की 27 दे दो तो 5 दे दो। अरे 50% जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंदिरा साहनी वाले मामले में, नागराज जी के मामले में, और अभी मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा कि नॉट मोर देन 50%। जी। तो अब ये जो खेल इनको खेलना है, हमारा तो विश्वास नहीं सपाक्स पार्टी का, इनको जो खेल करना है 50% में करें, उसी में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबको समाये। तो जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार ओबीसीज के लिए लाना चाह रही है, सपाक्स पार्टी के हिसाब से ये एक राजनीतिक खेल चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि ये सारा खेल 50%